ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह जल्ला शानुह का लुत्फ़ व करम है कि उसने हम इंसानों को ये इम्तियाज़ बख्शा कि उसने हमें दोहरी ज़िंदगी अता की। एक ज़िंदगी मरने से पहले की है, दूसरी ज़िंदगी मरने के बाद की है। हम इंसानों को उसने हयात जावेद अता की है, अबदी हमें बनाया है, यानी हमारे लिए फना नहीं है, बका ही बका है। ज़िंदगी के मरहले यकीनन मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ भी ज़िंदगी है, वहाँ भी ज़िंदगी है, दुनिया में भी ज़िंदगी है, आखिरत में भी ज़िंदगी है। फ़र्क ये है कि आखिरत की ज़िंदगी के लिए हमें ख़ुद से अपने को बनाना है, चाहे आराम की ज़िंदगी या तकलीफ़ की ज़िंदगी, ये दोनों हमारे हाथ में है। जन्नत की ज़िंदगी या जहन्नम की ज़िंदगी। अल्लाह ये नहीं चाहता कि उसके बंदे जहन्नम में जाएं। उसकी चाहत तो यही है कि उसके सब बंदे बहिश्त में जाएं, जन्नत में जाएं। लेकिन जन्नत खुद कमाना पड़ेगी, कस्ब करना है। जन्नत अताई या वहबी नहीं है। हाँ, अल्लाह ने इसके लिए इंतज़ाम ज़रूर किया है, बंदोबस्त ज़रूर किया है, सहारा ज़रूर दिया है हमें। उन्हीं इंतज़ामात में से एक इंतज़ाम ये है कि इंसान अपने को तक़वे से आरास्ता कर ले। तक़वा इंसान की नजात का ज़रिया है। तक़वा आखिरत में इंसान की कामयाबी की ज़मानत है। तक़वे के ज़रिए ही आखिरत की ज़िंदगी कामयाब बनाई जा सकती है। और इसके लिए तक़वा कैसे पैदा हो, उसका भी अल्लाह ने बंदोबस्त किया, उसका भी अल्लाह जल्ला शानो ने इंतज़ाम किया है। तक़वे ही के लिए इबादतों को फ़र्ज़ किया, तक़वे ही के लिए रोज़ा जैसी ख़ास इबादत अल्लाह ने हमें अता की। तो तक़वा हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन मौजू होना चाहिए, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो लायक़ तवज्जो है, मुस्तहक़ तवज्जो है, वो तक़वा है कि है क्या ये तक़वा। कैसे पता चले कि हमारे अंदर तक़वा है या नहीं, हम तक़वे के किस दर्जे पर फाइज हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमें ये समझाने के लिए मुत्तक़ीन के अपने खुतबा नंबर 193 में 110 सिफ़ात बयान की हैं। मौला मुत्तक़ीन के सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि सबरू अय्यामन क़सीरा अक़बतहुम राहतन तवीला। उन्होंने इस दुनिया में मुख्तसर सी मुद्दत में सब्र से काम लिया। इसका नतीजा तवील मुद्दत का आराम है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी छोटी सी है, थोड़ी सी है। आखिरत की ज़िंदगी तवील ज़िंदगी है। तिजारतुन मुरबिहा, साहिबान तक़वा ने बड़ी फ़ायदा बख्श तिजारत की है। चंद दिनों का, चंद बरसों का सब्र, चंद बरस तकलीफ़ों का तहम्मुल, तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेना, हमेशा हमेशा के आराम की खातिर। तो ये तिजारतुन मुरबिहा बड़ी फ़ायदा बख्श तिजारत है। यस्सरहा लहुम रब्बुहुम, ये तिजारत मुत्तक़ीन के लिए उनके परवरदिगार ने फराहम की है। तो यहाँ पर मौज़ू गुफ्तगू सब्र है
कि मुत्तकीन की एक अलामत यह है कि वो दुनिया में सब्र से काम लेते हैं। खूब, क्या है सब्र? सब्र का माना और मफहूम क्या है? सब्र का शुमार उन लफ्जों में है जिनके साथ बहुत नाइंसाफी की गई है। इंसानियत दुश्मनों ने उनके हकीकी मानी को मस्ख करके अपने नापाक मकासद की तकमील के लिए उन अल्फाज को अपने हाथों का खिलौना बनाए रखा है। तकवा भी उन्हीं, सब्र भी उन्हीं अल्फाज में से एक लफ्ज है। इस्लाम और इंसानियत दुश्मनों ने पहले सब्र को उसके हकीकी माना से मुनहरिफ करके उसे जाली माना का लिबास पहनाया और फिर इसी जाली माना को बुनियाद बनाकर सब्र की दावत देने वाले मजहब को बदनाम करने और लोगों को उससे दूर करने की गरज से उसके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी। सब्र का हकीकी माना, असली माना मुश्किलों और मुसीबतों से घबराकर हथियार न डालना है, मैदान से न भागना है, मसाइब व आलाम की परवाह किए बगैर इंसानी और शैतानी दुश्मनों के मुकाबले में मैदान में डट जाना है। लेकिन इन दुश्मनों ने यह बावर कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि सब्र का मतलब यह है कि अगर कोई आप पर ज्यादती करता है तो आप खामोशी से उसे बर्दाश्त कर लें। ज्यादती करने वाला चाहे कोई शख्स भी हो, हालात चाहे जैसे हो। अगर कोई आपके हुकूक पर डाका डालता है, आप चुपचाप उसे सह लें, उसके खिलाफ कोई एक्शन न ले। उसके बदले में अल्लाह आपको अज्र व सवाब देगा। इस मनगढ़ंत माना का इतना प्रचार किया गया कि बहुत से नादान मुसलमानों ने भी इसे बावर कर लिया। इन दुश्मनों ने मजहब के खिलाफ जंग छेड़ दी और उस पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे कि जब ये मजहब सब्र की दावत देता है, यानी मजहब जालिम परवर है, मजहब जालिम और सितमगरों का सहारा है, मजहब तरक्की की राह में रोड़ा है, मजहब समाज के लिए अफीम के मानंद है जो कौमों को गफलत की नींद सुला देता है। क्यों? इसलिए कि मजहब सब्र की दावत देता है और सब्र का माना मैदान से हट जाना, जालिमों के लिए रास्ता खुला छोड़ देना। ईरान में इस्लामी इनकलाब के रूनुमा होने से पहले उलमा को यह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था कि मजहब अफीम नहीं है, मजहब कौमों को गफलत की नींद सुलाने का काम नहीं करता, मजहब कौमों की पसमानदगी का सबब नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी लुबनान और फिलिस्तीन वगैरह में जुल्म और सितम के खिलाफ मुसलमान मुजाहिदों की तहरीक और उनके सबात कदम ने इन एतराज़ात और इल्ज़ामात का गला घोंट दिया और उन्हें दंदा शिकन अमली जवाब दे दिया कि वही मजहब जो सब्र की तलकीन करता है, उसी मजहब ने साम्राज्यों के दांत खट्टे कर दिए हैं और उन पर ऐसी कारी जर्ब लगाई है कि वो अभी तक तिलमिलाए फिर रहे हैं। इसी मजहब ने जो सब्र की दावत देता है, इसी मजहब ने खुखार सितमगरों के मुकाबले में मजलूमों को सीसा पिलाई दीवार की तरह मैदान में खड़ा कर दिया है और इन जालिमों सफाक हुक्मरानों की आंखों से नींद छीन कर उनका जीना हराम कर दिया है।
क्या ऐसा मजहब अफीम हो सकता है? तरक्की की राह में रुकावट हो सकता है? अमरीकी और रूसी मॉडर्न असलहों के मुकाबले में हाथों में सिर्फ पत्थर होने के बावजूद मैदान में डटे रहने का हौसला देने वाले मजहब को, कौमों को ख्वाब गफलत की नींद सुलाने वाला मजहब कहा जा सकता है? क्या ऐसा मजहब इन सिफात का हामिल है? ये मजहब जिस सब्र की दावत देता है उसका माना जिल्लत कबूल करना हरगिज नहीं है, बल्कि जुल्म और सितम को जड़ से मिटाने के लिए हर तरह की मुश्किलों मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए मैदान में डटे रहना है इस सब्र का मतलब। कुरानी अल्फाज के मानी की सबसे कदीमी और सबसे मोतबर किताब अल-मुफ़रदात राग़िब, इस किताब में सब्र का माना इन लफ्जों में बयान किया गया है। अस्सब्र अल-इम्साकु फ़िज़्ज़ीक़। सब्र का मतलब है मुश्किल और तंग हालात में मैदान में रुके रहना, भागना नहीं। अखलाक की मुस्तनद तरीन किताब जामे उस सादात में मुल्ला मोहम्मद मेहदी नराकी मरहूम सब्र की तारीफ बयान करते हुए तहरीर फरमाते हैं, अस्सब्रो सिबातुन नफ्स व अदम इज़्तिराबिहा फ़िश्शदाइद वल मसाइब। सब्र यह है कि नफ्स इंसान मुश्किल हालात में, मुसीबतों के हंगाम में साबित कदम रहे, मुस्तरिब और बेचैन न हो। बेअन तुकामा माअहा बिहैसु ला तुखरिजुहा अन सिअति सद्र वमा कान अलैहि क़ब्ल ज़ालिक मिन अस्सुरूर वत्तुमानीना। मुश्किलात और मसाइब के बावजूद इस तरह से हालात का मुकाबला करे कि मुश्किलात और मसाइब में गिरफ्तार होने से पहले वाले सुरूर सुकून इत्मीनान कल्ब और वसीयो ज़र्फियो से सद्र का दामन हाथ से छूटने ना पाए। यह है सब्र। रिवायात में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से सवाल किया, फमा तफसीर सब्र, ये जिब्रील सब्र से क्या मुराद है? जिब्रील जवाब देते हैं, तस्बिरो फिज़्ज़र्राए कमा तस्बिरो फिस्सर्रा। जिस तरह से आप खुशी के मौके पर, सेहत व आफियत व तंदुरुस्ती के जमाने में जिस तरह से आप मैदान में डटे रहते हैं, उसी तरह से बुरे हालात में, तकलीफ के हालात में, मुसीबतों के जमाने में भी मैदान में डटे रहिए। फला यशकू हालहु इंदल खल्क बिमा युसीबु मिनल बला। सब्र यह है कि जो मुसीबतें उस पर पड़ रही हैं, जिन बलाओं में वो गिरफ्तार हो गया है, उनके सामने जाकर के रोना ना रोए, उसका गिला और शिकवा ना करे, उनके आगे आंसू बहाने रोने के बजाय मर्दों की तरह से डट करके उन हालात का मुकाबला करे। ये सब्र है। यानी हर हाल में साबित कदम रहे, मुश्किलों से घबराकर, दुश्मनों की ताकत से मरऊब होकर जिल्लत का जुआ अपनी गर्दन में न डाले। कुरान और अहादीस सब्र के फजाइल और उसके मुफीद नताइज से भरी हुई है। बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी आयतें हैं जिनमें सब्र का हुक्म है, सब्र की फजीलत बयान की गई है, सब्र का सवाब बयान किया गया है, और जो उससे अच्छे नताइज निकलते हैं उन्हें बयान किया गया है। चुनांचे सूरह नहल आयत 96 में इरशाद होता है, वलनज्जियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जिन लोगों ने सब्र इख्तियार किया है, हम उन्हें उनके सब्र की जजा देंगे
हम उन्हें सब्र का इनाम देंगे, हम उन्हें सब्र करने पर सवाब देंगे। कौन सा अजर, कौन सा सवाब? बेहतरीन अमल का सवाब देंगे। आखिर अमल कई किस्म का होता है ना, है थोड़ा अच्छा है, दरमियाने दर्जे का अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने सब्र किया है हम उन्हें बेहतरीन अमल का सवाब देंगे। यानी कुरान की शायद की रोशनी में सब्र बेहतरीन अमल है। सूरह रात आयत 32, आयत 22 और 23 में इरशाद होता है, वल्लज़ीना सबरु इब्तिग़ाअ वजह रब्बिहिम, जिन लोगों ने सब्र इख्तियार किया है अपने रब की खुशनुदी के लिए। आखिर कभी हम सब्र इख्तियार करते हैं दुनिया के खातिर, अहले दुनिया के लिए? उसकी बात नहीं हो रही। जिन लोगों ने सब्र इख्तियार किया है, जो मैदान में साबित कदम है, मैदान में डटे हुए, इनकी उनकी तारीफ के लिए नहीं, तालियों की खातिर नहीं, नारों की खातिर नहीं, पैसों की खातिर नहीं, अपने रब की खुशी के लिए मैदान में जो लोग डटे हुए हैं। वक़ामुस सलात, नमाजें कायम करते हैं। वनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से वो इन्फाक करते हैं। सिर्रन व अलानिया, चुपके चुपके भी करते हैं, खुल्लम खुल्ला भी अंजाम देते हैं। वयदरूना बिल हसनति सय्यअ, और गुनाहों को दूर करते हैं इताअत के जरिए। उलाइका लहुम उक़बद्दार, इन अफराद के लिए आखिरत में बेहतरीन ठिकाना है। जन्नातिन, उनके लिए आखिरत में जन्नतें हैं। यदखुलूनहा, तो जन्नत में वो दाखिल होंगे। वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, वो आएंगे और उनकी नस्लों में से, उनकी बीवियों में से, उनके शौहरों में से, उनके आबा व अजदाद में से, माँ बाप में से, जिस किसी ने भी अच्छा काम किया है वो सब के सब जन्नत में दाखिल होंगे। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम, और जन्नत में फरिश्ते इनकी खिदमत में हाजिरी देंगे। मिन कुल्ल बाब, हर दरवाजे से आएंगे। मालूम है जन्नत में 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे से फरिश्ते इनकी खिदमत में आएंगे, आके कहेंगे सलामुन अलैकुम, आप पे सब सलाम हो। क्यों ये फरिश्ते आए हैं, क्यों फरिश्ते इन्हें आकर के सलाम कर रहे हैं? कुरान कहता है बिमा सबरतुम, सलाम हो तुम पर इस वजह से क्योंकि तुमने सब्र इख्तियार किया दुनिया में। फनिअमा उक़बद्दार, तुम्हारे लिए आखिरत में बेहतरीन ठिकाना मौजूद है। तमाम आमाल हसना, उन्होंने नमाजें भी पढ़ी हैं, उन्होंने इन्फाक भी किया है, बहुत सारे नेक काम अंजाम किए हैं, अमल साले बहुत सारे अंजाम दिए हैं। लेकिन फरिश्ते किस लिए उनके पास आए हैं? फरिश्ते क्यों उन्हें सलाम कर रहे हैं? किस बिना पे सलाम कर रहे हैं? नमाज पढ़ने की बिना पे नहीं, रोजा रखने की बिना पर नहीं, हज बजा लाने की बिना पर नहीं, खुम्स की बिना पर नहीं, जहाद की बिना पर नहीं। बिमा सबरतुम, तमाम आमाल हसना में से फरिश्ते सिर्फ उनकी सिफते सब्र को सताइश का सबब बता रहे हैं, क्योंकि सब्र ही तमाम नेकियों की जड़ है। तमाम नेकियों की बुनियाद यही सब्र है। सब्र अगर न होगा तो इंसान न नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, न हज कर सकता है। जितना सब्र का ग्राफ ऊपर होता जाएगा उतने ही आमाल सालिहा का ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह ईमान क्या, ईमान की तारीफ बताइए। आपने फरमाया ईमान यानी सब्र। अगर सब्र नहीं है तो ईमान ही नहीं है। ईमान की असास, ईमान की बुनियाद, ईमान का सरचश्मा, ईमान की जड़ सब्र है। मगर कौन सा सब्र? मैदान से हटने वाला नहीं, मैदान में डटने वाला सब्र। सूरह अनफाल आयत 65 में सब्र को ताकत में इजाफे का सबब बताया गया है। अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके पास ताकत कम है, अगर आपकी तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम है, लेकिन आपके अंदर सब्र की सिफत अगर पैदा हो गई है तो आपकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। कुरान के लफ्जों में 10 गुना इजाफा हो जाएगा आपकी ताकत में, अगर आप सब्र की दौलत से मालामाल हैं। चुनांचे इरशाद होता है या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, ऐ पैगंबर
आप मोमिनों को तैयार करें, आमादा करें जंग के लिए। और जाहिर से बात है जिस वक्त हुक्म दिया जा रहा है जंग का, मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी थी, असलहे भी उनके पास कोई खास न थे, मुकाबिल में दुश्मनों की तादाद बहुत बड़ी थी। मेरे ख्याल में जंग हुनैन के अलावा जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, किसी भी जंग में मुसलमानों की तादाद दुश्मनों से ज्यादा नहीं थी। मुख्तसर सी तादाद है, थोड़े से अफराद हैं और हुक्म हो रहा है पैगंबर आप इनसे कहिए कि मैदान में जाएं, जंग करें। या अल्लाह, थोड़े से लोग कैसे जंग करेंगे? जवाब मिलता इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून, तादाद कम है, तुम अपने को सिफत सब्र से तो आरास्ता कर सकते हो, ये तो तुम्हारे बस में है, ये तो तुम्हारे इख्तियार में। चलो तादाद तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन सिफत सब्र अपने में पैदा करना। इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून, अगर तुम्हारे दरमियान 20 साबिर लोग होंगे, 20 अफराद होंगे जो दौलत सब्र से माला माल होंगे, यगलिबू मिअतैन, ये 20 200 पे भारी होंगे, यानी सब्र आ जाने के बाद इनकी ताकत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा। ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, आज भी है। सदर इस्लाम के मुसलमान अगर दौलत सब्र से माला माल हो गए, नेमत सब्र से फैज़याब हो गए, तो उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। आज के मुसलमान भी अगर इन्हीं सिफात से आरास्ता हो गया, उसकी ताकत भी 10 गुना बढ़ सकती है। वइन यकुम मिनकुम मिअह यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, और अगर तुम्हारी तादाद 100 होगी और साबिर होंगे तो तुम गालिब आ जाओगे 1000 काफिरों पर, 100,000 पर, यानी वही 10 गुना का फर्क है। खूब, तो सब्र इस आयत में ताकत में इजाफे का सबब है। सूरह फुरकान में अल्लाह जल्ला शानो के खास बंदों की 12 मुमताज सिफतें बयान हुई। अल्लाह के बंदों में ये 12 मुमताज सिफतें पाई जाती। पूरे सूरह फुरकान के अंदर ये सिफात बिखरी हुई हैं। 12 सिफतों को बयान करने के बाद कुरान मजीद में सूरह फुरकान की 75वीं आयत में जन्नत की सूरत में मिलने वाले इनाम, अब इनको जो ये मुमिनीन या अल्लाह के खास बंदे जिनमें 12 सिफात पाई जाती है, कुरान कहता है इन्हें जन्नत मिलेगी। मगर जन्नत क्यों मिलेगी? उन 12 सिफात की बिना पर जन्नत मिलेगी? उनके अंदर 12 सिफात पाए जाते हैं? नहीं। इनाम का सबब जो है वो सब्र को बताया गया है, क्योंकि उन्हें क्यों ये इनाम मिल रहा है? इसलिए कि उन्होंने सब्र किया है। क्योंकि अगर सब्र न होता तो ये इन 12 सिफात से आरास्ता भी न हो सकते। इन 12 सिफात से आरास्ता होना नामुमकिन था। कदम कदम पर मुश्किलात और मसायब का सामना उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए काफी था। इरशाद होता है उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू वयुलक़ौना फीहा तहियतन व सलामा। ये अफराद इनके अंदर 12 सिफात पाई जाती है, ये अल्लाह के खास बंदे, इन्हें आखिरत में जन्नत में बेहतरीन इलाका, बेहतरीन नुक्ता बहिश्त का इनको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? बिमा सबरू, इसलिए दिया जाएगा कि इन्होंने सब्र से काम लिया है। यानी अगर इनमें सब्र न पाया जाता, उन 12 सिफात की बिना पर उनको ये इनाम नहीं मिल रहा है, बल्कि इनाम सब्र की बिना पर उनको दिया जा रहा है। वयुलक़ौना फ़ीहा तहियतन व सलामा, और जन्नत में जहां पर वो रहेंगे उन पर हमेशा दुरूद व सलाम भेजा जाता रहेगा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये बयान भी इसी आयत की तशरीह है। इमाम फरमाते हैं अलैकुम बिस्सब्र, तुम पर सब्र इख्तियार करना लाजिम व वाजिब है। फ़इन्न सब्र मिनल ईमान कर्रअस मिनल जसद, क्योंकि सब्र को ईमान से वही निस्बत है जो सर को जिस्म से हुआ करती है। ला खैरा फी जसदिन ला रअस माअहू, जिस बदन के हमरा सर न हो उस बदन की कोई कीमत नहीं है, उसमें कोई खैर नहीं है, उसमें कोई भलाई नहीं है, उससे कोई अमल नहीं अंजाम पा सकता है, बल्कि उसको तो सवाए कब्रिस्तान के हवाले करने के कोई अपने घर में रखने को भी तैयार नहीं होगा।
बदन की कीमत उसी वक्त है जब उसके हमरा सर हो। वला फी ईमान ला सब्र माहो, इसी तरह से उस ईमान की कोई हैसियत नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई खैर नहीं है उस ईमान में जिसके हमरा सब्र न पाया जाता हो। रसूल खुदा का ये जुमला कि सब्र ही ईमान है, इस आयत की रोशनी में मजीद वाज़ेह हो जाता है कि अगर सब्र न होगा तो ईमान भी न होगा, सब्र न होगा तो ये 12 सिफात भी नहीं पाई जाएंगी। मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सब्र के सिलसिले में फरमाते, उसके आसार, उसके नताइज के बारे में, अस्सब्रो युनाज़िलुल हदसान, सब्र हवादिस को दूर कर देता है। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि सब्र एक ऐसी ढाल है जो इंसान को आने वाले हवादिस से बचा लेती है। तवज्जो फरमाइए, अगर मुसलमान सैहूनियों की जारहियत के मुकाबले में शुरू ही से डट गए होते और शदायद व मसाइब के खौफ से घुटने टेकने के बजाय, शदायद व मसाइब के खौफ से घुटने न टेकते हुए सब्र से बास्ते कदम से काम लिया होता तो आज आलम इस्लाम इन मुश्किलात का शिकार न होता जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलामतुस साबिर फी सलासिन, अगर पहचानना है किसी इंसान को कि ये साबिर है या नहीं, 3 पहचान उसके बयान फरमा रहे हैं। अव्वलुहा अल्लाह यक्सल, पहली पहचान ये है जो साबिर होते हैं वो काहिल नहीं होते। सब्र का वो माना जो साम्राज्यों ने मशहूर किया था उसको इससे मिलाइए। वो कहते थे जी हर जगह पे चुप रह जाना, खामोश रह जाना, जुल्म सितम के मुकाबले में न डटना, जालिमों के लिए रास्ता खोल देना, वो तो काहिलों की अलामत है। पैगंबर फरमाते कि साबिर वो है जो काहिल नहीं है, जो सुस्ती नहीं करता, हमेशा चुस्त चाको चौबंद एक्टिव फ़आल रहता है। वसानिया अल्लाह यज़जर, दूसरी अलामत यह है कि साबिर कभी गम अंदोह में मुब्तला नहीं रहता, मुंह बनाए, सर झुकाए, जानुओं पे सर रखे हुए गमजदा बैठा रहने, यह साबिर की अलामत नहीं है। वसालिसा अल्लाह यशकू मिन रब्बिही अज़्ज़ा वजल, दूसरी ये थी कि साबिर जो भी वाकया पेश आ गया उसके ऊपर गमनाक नहीं होता, गमजदा नहीं होता, ऐसा क्यों हो गया, अल्लाह ने हमें ऐसे इसमें क्यों मुब्तला कर दिया, अब मुंह लटकाए बैठा हुआ है। और तीसरी ये है कि वो अल्लाह से शिकवा भी नहीं। आखिर 2 किस्म के अफराद है ना, बाद अफराद मुसीबतों वगैरह पढ़ने के बाद मुंह लटकाए जगह बैठ जाते हैं, कुड़ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों, जबान से तो कुछ नहीं कह रहे हैं और कुछ वो तो शिकवा करना शुरू कर देते हैं, ए अल्लाह क्या तेरे मुसलमान ही इस काबिल रह गए थे कि फला जालिम को तूने हमारे ऊपर ये जो है मुसल्लत कर दिया, वो हम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहा है और तू उसे खत्म भी नहीं करता। शिकवे की मदद नहीं, साबिर कभी शिकवा नहीं करता है खुदा से, क्योंकि साबिर हमेशा मैदान में डटा रहता है और उसे इस बात का पूरा यकीन रहता है कि देर सवेर फतह ज़फ़र हमारे कदम चूमेगी, कामयाबी हमें मिलेगी। इन आयातों रिवायात से सब्र का हकीकी मफ़हूम वाज़ेह हो गया और दुश्मन साज माना की हकीकत भी आश्कार हो गई। दुश्मनों ने यह माना इसलिए गढ़ा था कि मुसलमानों की जान, माल, नामूस, बैतुल मुक़द्दस, मक्का, मदीना, करबला, नजफ, काज़मैन, सामर्रा वगैरह पर सैहूनियों और दुश्मनों का कब्जा हो जाए और कोई उसके खिलाफ छू भी न करे, किसी किस्म का एहतजाज भी न हो, बल्कि उनको यह सबक दिया जाए कि अगर तुम्हारे एक रुखसार पर तमाचा मारे तो एहतजाज करने की बजाय दूसरा रुखसार भी उनके सामने पेश कर दो। लेकिन खुदा का शुक्र है
कि इस्लामी इंकलाब की कामयाबी के साथ ही सब्र का कुरानी मफहूम और उसकी अमली तफसीर भी सामने आ गई और दुश्मनों का नातिका बंद हो गया। उलमाए अखलाक ने सब्र की 3 किस्में बयान की हैं और उन्होंने ये तकसीम मासूमीन की अहादीस की रोशनी में बयान की है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन से ये हदीस नकल हुई है कि अस्सब्रु इम्मा सब्रुन अलल मुसीबा औ अला ताआ औ अनिल मासियह। सब्र या मुसीबत के वक्त किया जाता है, या सब्र अल्लाह की इताअत की राह में किया जाता है, या सब्र गुनाहों से बचने के वक्त किया जाता है। वहाज़ल क़िस्मु सालिस, ये तीसरी किस्म यानी गुनाहों के वक्त सब्र अअला दरजतिन मिनल क़िस्मैनिल अव्वलियैन, ये उन दोनों किस्मों के मुकाबले में इसका रुतबा सबसे ज्यादा बुलंद, सबसे ज्यादा आला है और सबसे ज्यादा इसकी अहमियत है। हदीस की तशरीह में यह कर सकता हूं कि यह दुनिया चूंकि तजाद और टकराव की जगह है, तजाहुम की जगह है, मसाइब और आलाम का सामना यहां फितरी सी बात है। दुनिया की नेमतों के हुसूल का लाजिमा है। देखिए, फूल तोड़ने की कोशिश करते वक्त कांटों के चुभने का हर आन इम्कान होता है। छत्ते से शहद निकालते वक्त शहद की मक्खियों के डंक मारने का खतरा होता है। दुनिया का गुलशन कांटों से भरा हुआ है। दुनिया को दुनिया के लिए हासिल करना चाहें या दुनिया को आखिरत के लिए, मुश्किलों का सामना बहरहाल करना पड़ेगा। मौला का इरशाद है, दुनिया महफूफतुन बिल बला, दुनिया बलाओं और मुसीबतों से घिरी हुई है। हम चाहे तालिबे दुनिया हो या तालिबे आखिरत, दोनों ही सूरतों में मसाइब व आलाम से छुटकारा मुमकिन नहीं है। और इस मकाम पर सब्र सिबात कदम के बगैर मकसूद हासिल नहीं हो सकता। मुसीबतों के वक्त सब्र की भी 2 किस्में बयान की गई हैं। इंसान को मुसीबतों बला में गिरफ्तार करने वालों को सजा देना और उससे इंतकाम लेना मुमकिन है। मुसीबतें जो हम पर आती हैं तो उसकी एक शक्ल तो यह है कि जो मुसीबतें हम पर आई, जो लोग हम पर मुसीबतों के आने का सबब हैं, उनसे हम इंतकाम ले सकते हैं, इंतकाम लेना मुमकिन है। दूसरी शक्ल यह है कि इंतकाम लेना मुमकिन न हो, चाहे वो मुसीबत में मुब्तला करने वाला इंसान हो या हादिसात ज़माना हो। पहली सूरत में जहां इंतकाम लेना मुमकिन है, इंतकाम लेने और सजा देने में कोई हरज नहीं है, लेकिन माफ करके दरगुजर कर देना ज्यादा बेहतर है। हमें उसने जिहालत में तकलीफ पहुंचाई हो या अमदन जानबूझकर, आखिर 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ नादानी में तकलीफ पहुंचाते, कुछ नहीं जानबूझ करके आलिमन और आमिदन तकलीफ पहुंचाते। दोनों ही सूरतों में माफ कर देना उन्हें बेहतर है। अगरचे सजा देने का हक भी महफूज है, सजा दे सकते, इंतकाम ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें माफ कर दिया तो हमारे माफ कर देने और सब्र कर लेने की वजह से शायद वो शर्मिंदा हो, पशेमान होकर उनकी आंखें खुल जाएं, बेदार हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए हमारे मुरीद व शहदा बन जाएं। जबकि इंतकाम लेने की कोशिश से कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि हरीफ में और भी ज्यादा जिद बढ़ जाएगी। इसीलिए अल्लाह जल्ला शानुह ने अपने हबीब को सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 10 में हुक्म दिया है कि वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला,
ए मेरे हबीब, ये जो कुछ कहते हैं आपके बारे में, आपको जो है बुरा भला कहते हैं, तकलीफें पहुंचाते हैं, आप इस पर सब्र कीजिए। वहजुरहुम हजरन जमीला, और इन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ इन्हें नजरअंदाज कर दीजिए, इनसे दूरी अख्तियार कर लीजिए। सूरह नहल आयत 126 में आम मुसलमानों को खिताब करके इरशाद होता है, इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिह, अगर तुम इन्हें सजा ही देना चाहे तो इन मुजरिमों को जिन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है तो दे सकते हो। तो जितनी इन्होंने तकलीफ तुम्हें पहुंचाई है उतनी ही तकलीफ तुम इन्हें पहुंचा सकते हो, तुम इनसे इंतकाम ले सकते हो, तुम्हें बदला लेने का पूरा हक मौजूद है। वलइन सबरतुम, और दूसरा ऑप्शन भी है, वो ये है कि इन्हें माफ कर दो, सब्र से काम करो, दरगुजर करो। लइन सबरतुम लहुवा खैरुन लिस्साबिरीन, तुम अगर यहां पर सब्र से काम लेते हुए दरगुजर करोगे तो ये साबिरों के लिए बेहतरीन बात है। अलबत्ता याद रहे, बाज जगहों पर सब्र करना, मुजरिमों को माफ कर देना, दरगुजर करना हराम है। यह हर जगह के लिए हुक्म नहीं है। मसलन कोई शख्स हमारे बच्चे का हाथ पैर काटना चाहता है, हम खामोश बैठे उसे काटने दें? अपनी नामूस पर हमला करने दें? ऐसे मौके पर सब्र और खामोशी न सिर्फ ये कि बाइसे अजर व सवाब नहीं है, बल्कि बाइसे अजाब व इक़ाब है। या अगर हमारे सुकूत और खामोशी से जालिम की जुर्रते जुल्म में इजाफा होता है, वो ये नहीं समझता कि हम अपनी शराफत की बिना पर खामोश हो गए हैं, वो ये समझता है कि ये कमजोर हैं, हम ताकतवर, हमारी ताकत से डर के ये चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। अगर उसके जुर्रते जुल्म में इजाफा होता है, उस वक्त भी ये सुकूत और सब्र जायज नहीं है, बल्कि इसे सब्र कहना भी गलत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो हुकूक बयान किए हैं, हर चीज का हक बयान किया है, फरमाते हैं हक़्क़ु मन साअक, जिस शख्स ने तुम्हारे साथ बुराई की है उसका हक यह है कि अन तअफ़ु अन, उसको माफ कर दो। व इन अलिमत अन्नल अफ़्व यज़ूर, लेकिन अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि यहां पर माफ कर देना मुफीद फायदा नहीं है बल्कि नुकसानदेह है, इसके जुर्रत जुल्म में इजाफा होगा। आज इसने अगर एक शख्स पे जुल्म किया है, खामोश रह जाएंगे, कल 10 अशखास पे जुल्म करेगा, इसके जुल्म में इजाफा होता जाएगा। अगर ऐसे हालात हैं इंतसरता, तो वहां पर माफ नहीं करना है, वहां बदला लेना है, वहां उसको सजा देना है। इन मकामात के अलावा जो मैंने अभी अर्ज किए हैं, अफ़्व दरगुजर अच्छी बात है, काबिल मदहो सना है और इंसान की रूहानी अजमत और शराफत की दलील है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर अबू सुफियान वगैरह जैसे जालिमों को सजा नहीं दी, उनको ये जो है माफ कर दिया। मुसीबतों की दूसरी किस्म जहां इंतकाम लेना मुमकिन नहीं है, ऐसे मौके पर जरूरी है कि इंसान खुदा, उसकी मुअय्यन की हुई तकदीर और उसकी मसलहतों पर अपने ईमान और यकीन में इजाफा करे, यहां तक कि मुश्किलात को बरतरफ करने का कोई रास्ता सामने आ जाए। रसूल खुदा की एक दुआ है, फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में, अस्अलुका मिनल यकीन मा युहव्विनु अला मसाइबिद दुनिया, ऐ खुदा मैं तुझसे यकीन का वो हिस्सा तलब कर रहा हूं जो दुनिया की मुसीबतों को बर्दाश्त करना आसान बना देता है। जनाब दाऊद अपने बेटे जनाब सुलेमान से इरशाद फरमाते हैं कि साहिबान तकवा के 3 अलामतें हैं। पहली अलामत यह है कि जो नहीं मिला है उनको उस पर हुस्न तवक्कुल से काम ले। दूसरी पहचान ये कि जो मिल गया है उस पर हुस्न रजा से काम ले। दुख मिल गया, राजी खुश, अल्लाह ने जो दिया ठीक दिया, कोई शिकवा नहीं है। मिल जाने वालों के ऊपर जो चीजें नहीं मिली हैं उसका गिला नहीं है, जो चीजें मिल गई हैं
उसको भी हम काफ़ी समझते हैं और राज़ी हैं उसके ऊपर। और तीसरी अलामत यह है कि जो हाथ से चला गया उस पर हुस्न सब्र, बेहतरीन सब्र का नमूना पेश करें उन चीज़ों पर जो हाथ से चली गई हैं। अल्लाह की से शिकवा न करें, शिकायत न करें, खुदा न खास्ता दीन से दिल बर्दाश्ता न हो जाएं। मौला फरमाते हैं कि मुत्तकीन की पहचान यह है, मुत्तकीन की अलामत यह है कि वो दुनिया में सब्र से काम लेते हैं। खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदा हमें और आपको सब्र की नेमत इनायत फरमाए अपने सही और हकीकी माना में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।